गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये वीडियो बहुत ही दुखी के साथ बना रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन पहले हमारा यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो गया है। पता नहीं क्या गलती कर दिया था हमने एक वीडियोस में, तो उस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ गया। इसी कारण से हमारा चैनल को टर्मिनेट नहीं किया है, ब्लॉक करके छोड़ दिया गया है। 1 सप्ताह बाद हमारा चैनल चालू होगा। थोड़ा सैड तो फील हो रहा है, तो क्या ही कर सकते हैं। नियम के खिलाफ जाने के बाद तो ये सब होता ही है। एक बार हमारे साथ ऐसा हो चुका था, इसी कारण से हम उतना ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं क्योंकि 1 सप्ताह के बाद हमारा चैनल चालू हो ही जाएगा दोबारा। ज़िंदगी भी पता नहीं हमें कहाँ लेकर के जा रही है। कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तो हमारे साथ हमेशा बुरा हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ हमारी ज़िंदगी के साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़का झूठे वादा वगैरह करता है, 25 डेज चैलेंज लेने वाला था। पर आप लोगों को पते के लिए बता दें, जिस दिन हमने 25 डेज हार्ड चैलेंज लेने के लिए कहा था, उसी दिन शाम को हमारा फ़ोन टूट गया था। फ़ोन टूटने के कारण पूरा फोल्डर हमारा ख़राब हो गया था और पैसे भी नहीं थे हमारे पास फ़ोन बनवाने के लिए, तो दूसरे से कर्ज लेकर के हमें फ़ोन बनवाना पड़ा। इसी कारण से हमने चैलेंज वो नहीं लिया। हमें क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, पर भगवान हमसे बहुत सारी गलतियां करवा रही है। आप लोगों से कोई बात मैं छुपाना नहीं चाहता क्योंकि अभी का सिचुएशन हमारे घर में ये चल रहा है कि हम दोनों भाई में से किसी एक को पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि मनी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। इससे ज़्यादा खुल के मैं बता नहीं सकता क्योंकि ये वीडियोस अगर आस पड़ोस वाले देख रहे होंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं, पर उनसे मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जिस पे लोग हंसता है वही इतिहास रचता है। इसीलिए मैं उन लोगों से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है हमें, क्योंकि आदत हो गया ये सब सुनने का, आस पड़ोस वालों का बुराई। इसीलिए मैं उतना ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि घर का हालात बहुत ही ख़राब चल रहा है अभी। अगर हम कमाने के लिए बाहर चले गए तो हमारा सारा सपना टूट जाएगा क्योंकि एक यूट्यूबर बनना बहुत ही कठिन है यार। बहुत ही कठिनाई के साथ हमें किया ही आप लोगों को बताएं हम कि कैसे अभी हमारी ज़िंदगी चल रही है और कैसे आगे बढ़ेगा हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या बनेंगे आगे चल के, क्योंकि मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। जब तक आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा तब तक हम बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते भाई। मरने के अलावा हमारे पास कोई चांस नहीं आ सकता है अगर साल भर के अंदर आप लोग नहीं सपोर्ट किए हमें तो। क्योंकि हमारे घर वाले भी 1 साल अभी टाइम दिए हैं, क्योंकि हर कोई निकम्मा लड़के को ज़्यादा से ज़्यादा साल भर ही टाइम दे सकते हैं क्योंकि कमाता नहीं, मैं पैसे वगैरह कमाता नहीं, घर पे ऐसे ही पड़ा रहता हूँ, सिर्फ वीडियोस वगैरह बनाते हैं। माँ बाप हम पे यही भरोसा करके बैठा है कि शायद आगे चल के कुछ कर ले 1-2 साल के अंदर, वरना समझ ही रहे हो आप हम लड़कों के साथ क्या होता है। हमारे इस सिचुएशन का फ़ायदा हमारे आस पड़ोस में रहने वाले और रिश्तेदार लोग बहुत ही अच्छे से उठा रहे हैं, क्योंकि परसों हमारे घर लोन वेरिफिकेशन के लिए किस्ती वाला अचानक आ गया था। तो हमारे पास पैसे ना होने के कारण हमारे जितने रिश्तेदार हैं, इधर आसपास में रहने वाले रिश्तेदार और चाचा, नाम नहीं बता सकता मैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से हमने पैसे मांगे पर कोई नहीं देने के लिए कहा यार, कोई नहीं। सारे लोग अपने हाथ फैला दिए कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है। रास्ते भर में वो लोग बोले कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमसे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम तो शुद्ध गरीब हैं भाई। इस गरीबी में जो होगा वही हमारे फीलिंग को समझ रहा होगा, क्योंकि अदर लोग तो अपने ऐश मौज में ज़िंदगी गुजार देते हैं। लास्ट में हमारा एक दोस्त था, मैं अभी उसका नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि ज़्यादा लोगों को नज़र में आ जाएगा। वो दोस्त हमें लास्ट में मदद किया, कुछ पैसे थे उसके पास, लगभग 2000 रुपये का। वो अपना पैसा भेज दिया हमारे पास क्योंकि वो बाहर में रहता है, शहर में, खुराकी के लिए रखा हुआ था वो। अपने जो जानते होंगे रूम में रहने के बाद भाड़ा वगैरह के लिए पैसा होना चाहिए पॉकेट में, इसीलिए रखा हुआ था। वो पैसा हमारे पास भेज दिया, तब हमारा लोन भरा है। पर रिश्तेदार लोग अच्छे वक्त में आएंगे हमारे पास। जब हमारा दोस्त हमारे पास पैसे भेजा तो मैं बहुत रोया शाम को, क्योंकि खून के रिश्ते कभी बुरे वक्त में नहीं काम आते यार। सिर्फ कहावत है कि खून का रिश्ता सब दिन काम आता है ज़िंदगी भर। भाई कोई काम नहीं आता यार। जो हम खुद रिश्ता बनाते हैं, दोस्ती का रिश्ता, वही ज़िंदगी में काम आता है। बुरे वक्त में वही हमारे साथ खड़ा रहता है। ये रिश्तेदार लोग तो सिर्फ दिखावे का दिखावे का मुद्दा करते हैं हम पे। जब शाम को हमारे दोस्त पैसा दिए तो
मैं बहुत रोया था शाम को, आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि भाई अभी भी रोना आ रहा है यार हमें ये सोचते हुए कि साला खून का रिश्ता क्यों बनाया भगवान ने हमारे लिए। कभी काम नहीं आता यार वो लोग। अभी बुरा वक्त चल रहा है इसलिए कोई नहीं साथ देना चाहता हमें। से जंगलों में आकर के वीडियोस बनाने का मेन रीज़न ये है कि अगर गांव में ऐसे अगर फ़ोन लेकर के ऐसे वीडियोस हम बनाते आ गए तो बहुत लोग हमें बोलता है कि साला पागल है, वीडियोस वगैरह ऐसे पागल जैसा बनाते रहता है। इसी कारण से हम जंगलों में आकर के वीडियोस बनाते हैं। हमारे गांव में भी कुछ लोग वैसे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। वो हमारे गांव के रहने वाले लोग नहीं, बल्कि हमारे दोस्त लोग हैं, जो 2-4 लोग हमारे दोस्त हैं गांव के। वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कहता है वो लोग कि भाई बना वीडियोस, तो बना, कौन क्या बोलता है उसके बारे में मत सोचना। ये तो सही बात है, हमेशा दोस्त को ही सपोर्ट करता है। गांव वाले तो बुराई करेंगे ही, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बनना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उन्हें नहीं पता। इसी कारण से वो लोग हमारे बुराई करते हैं। परसों हमारे घर थोड़ा सा लड़ाई हुआ था, मतलब मम्मी और चाची लोग में हुआ था। वो लोग ज़मीन को लेकर थोड़ा सा ज़मीन को लेकर इतना ज़्यादा लड़ रहे थे कि जैसे लगता कि वो लोग इस ज़मीन को अपने साथ ऊपर लेकर के जाएंगे। भाई जो कुछ भी है, धन दौलत ज़मीन जायदाद सब कुछ यहीं रहेगा यार, कुछ नहीं लेकर के जाना हमें यार। आप लोग देखे होंगे जो व्यक्ति बहुत सारा पैसा कमाया, बहुत अमीर आदमी था, मान लीजिए रतन टाटा जी, उन्होंने क्या लेकर के गए यार? कुछ नहीं, सारा संपत्ति धन दौलत सब कुछ यहीं रह गया। पर गांव देहात के लोग ये नहीं समझ पाते यार कि ये नाशवत जीवन, इसमें कुछ लेकर के जाना नहीं है, सब मोह माया, सब यहीं रह जाता है। जैसे जीना प्यार भाव से जी लो। पर ये तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो युग चल रहा है वो शायद लगभग भटजुग यही है, क्योंकि हर इंसान में बुराई दिखता है, हर इंसान हर किसी के प्रति बुरा सोचता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में कुछ नहीं लेकर के जाता कोई, जो रहता सब यहीं रह जाता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे इस स्टोरी को सुन करके हंस रहे होंगे, क्योंकि भाई गरीब को देख करके लोग हंसता ही है। हंसने वालों को मोस्ट वेलकम। आई डोंट केयर कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि हम तो खुद ज़िंदगी से हारे हुए हैं यार। हमें क्या दिक्कत होने वाली है किसी को हंसने या फिर गलत सोचने पे। जो हमारे जैसा गरीब होगा वही हमारे बारे में अच्छा सोचेगा, जो हमारी फीलिंग को समझेगा, वरना तो ऐसा ही वीडियो इंस्टॉल कर देगा लोग। हमने तो अपना जीवन से रिलेटेड सारा स्टोरी आप लोगों के सामने खोल करके रख दिया है। इसके बाद तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग हमें सपोर्ट करोगे या फिर नहीं। अगर हमें सपोर्ट करोगे तो आप हमारे चैनल को अगर फेसबुक पर से देख रहे होगे तो फॉलो ज़रूर कर लेना, या फिर यूट्यूब से देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वही हमारा एक रास्ता है, इसी से हमें आगे जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि और कोई रास्ता हमारे लिए है नहीं बचा हुआ। राधे राधे।